चित्रकूट में भगवान ने निवास किया। चित्रकूट और अयोध्या में भौगोलिक अंतर तो है, लेकिन तात्विक अंतर नहीं। ये स्वयं भगवान श्री राम ने कहा। एक दिन मैं वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहा था, तो एक जगह भगवान श्री राम ने जानकी जी को बताया, चित्रकूट का वर्णन करते समय भगवान ने कहा कि त्वं पौरजनवद व्यालान, हे सीते, ये चित्रकूट के जो सांप हैं, यहाँ के जो भालू हैं, व्याघ्र हैं, इनको तुम अयोध्या की प्रजा समझो। ये अयोध्या की प्रजा है। भगवान कह रहे हैं कि त्वं पौरजान बदव्यालान अयोध्यामिव पर्वतम, और ये चित्रकूट पर्वत ही अयोध्या है। भगवान कहते हैं मन्यस्व बनिते नित्यम सरयू बद इमाम नदीम, और ये मंदाकिनी जो बह रही है इसको सरयू समझो। तो जब भगवान ने चित्रकूट पर्वत को अयोध्या कहा और मंदाकिनी को ही सरयू कहा और वहां रहने वाले प्राणियों को ही अयोध्यावासी कहा, तो इसका तात्पर्य राम जी दो बार नहीं बोलते और दो बात नहीं बोलते, एक ही बात बोलते। जो दो बाप का होता है उसकी बात भी दो होती है। कहते हैं जिसकी दो बात उसके दो बाप, और जो एक बाप का होगा उसकी बात भी एक होगी। रामोदर्ना विभासते, राम जी दो बार नहीं बोलते। दो बार उसे बोलना पड़ता है जो सोच समझ के नहीं बोलता। एक बार बोल गया झटके में, बाद में संशोधन करता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। क्यों बोले? विचार के नहीं बोले, इसलिए दोबारा उसका संशोधन करना पड़ा। लेकिन राम जी दो बार नहीं बोलते। रामोदर्ना विभासते, एक बार जो कह दिया, अब उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान के विधान में कभी कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। कारण कि भगवान जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो पूर्ण होता है। परिवर्तन की आवश्यकता वहां होती है जहां अपूर्णता होती है। आज देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े आविष्कारकर्ता बड़ी बड़ी चीजें आविष्कार करते हैं, लेकिन उसमें अपूर्णता रहती है। और मात्र 2 साल 4 साल बीतने के बाद उसका नया मॉडल आ जाता है, फिर उसमें कुछ नया बढ़ करके आता है जो पहले नहीं था। अच्छी से अच्छी गाड़ी आती है और 4 साल बाद उस गाड़ी का नया मॉडल आता है। बोले उसमें जो पिछले में नहीं था वो इसमें रहता है। हर बार बदलना पड़ता है। कारण बोले तुम्हारे कर्तृत्व में पूर्णता नहीं है। तुम कुछ भी करोगे वो अपूर्ण रहेगा, और कितना भी करने के बाद वो पूर्ण नहीं होगा। लेकिन भगवान ने जो किया वो सदा पूर्ण है। आज के करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने आदमी बनाया, तो आदमी के अंदर आंख नाक कान की जो आकृति प्रकृति बनाई, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी वही मॉडल चल रहा है। 84 लाख मॉडल बनाया, लेकिन किसी में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंख को बदल करके यहां फिर से लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, कान को इधर लगा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कारण क्योंकि परमात्मा का विधान पूर्ण है, अपूर्णता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम जो एक बार बोलते हैं, आ जाने दो, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
रामचंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जय जय सीताराम। तो भगवान का कोई भी विधान अपूर्ण नहीं होता, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अयोध्यामेव पर्वतम, चित्रकूट पर्वत को ही अयोध्या समझो, और सरयू वद इमाम नदीम, और ये मंदाकिनी ही सरयू के समान है। इसीलिए चित्रकूट में और अयोध्या में रंच मात्र भी अंतर नहीं। हमारे अयोध्या के संत श्री युगलानंद शरण जी महाराज बड़े महान तपस्वी हुए। चित्रकूट में रह करके उन्होंने बहुत साधना की। श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं, यहां वहां में भेद न रंचक, कहते हैं यहां वहां में भेद में न रंचक, बंचक भेद बतावे। चित्रकूट में और अयोध्या में रंच मात्र भी भेद नहीं है, और अगर कोई भेद कहता है तो बंचक भेद बतावे, वो बताने वाला बंचक। भगवान चित्रकूट में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, और इधर श्री सुमंत जी महाराज भगवान को श्रृंगवेरपुर में छोड़कर लौट करके अयोध्या आए। महाराज दशरथ को जब सारा वृत्तांत बताया कि भगवान श्री रघुनंदन ने सत्य का वास्ता देकर अयोध्या लौटने से मना कर दिया, और वो आगे गंगा पार करके प्रयाग की ओर चले गए। श्री राम लौट करके नहीं आए, ये सुनकर दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई, और अर्धरात्रि में विलाप करते करते श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आज मेरे पूर्वकृत कर्म का फल भोगने का समय आ गया। तापस अंध साप सुधि आई। श्रवण कुमार ने जो साप दिया था उस साप का स्मरण हुआ, और कौशल्या जी को सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, राम रहित दिग जीवन आशा, राम रहित दिग जीवन आशा। सारा इतिहास कौशल्या जी को बताया, और भगवान श्री राम के वियोग में रो रो कर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य है श्री दशरथ जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का भी वास्तविक फल प्राप्त कर लिया और मृत्यु का भी वास्तविक फल प्राप्त कर लिया। जीवन का वास्तविक लाभ क्या है और मरने का वास्तविक लाभ क्या है, ये दोनों लाभ दशरथ जी महाराज को प्राप्त हो गया। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंग अनेक अमल जस छावा। जीवन
मरण फल। जियन मरण फल दशरथ पावा। जीवन का फल और मृत्यु का फल दशरथ जी ने पा लिया। जीवन का फल क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन का फल यह है कि जब तक ये जीवन है तब तक भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, उनका दर्शन, उनकी पूजा, उनसे प्रेम, ये जीवन का फल है। और मरण का फल क्या है? बोले जब मृत्यु आवे तो संसार को भूलकर एकमात्र भगवान का स्मरण करते हुए अपने चित्त को, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा करके अपने प्राणों का हम त्याग कर दें, यही मरण का फल है, यही मृत्यु का फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं। राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे तो सबसे पहले सुखदेव जी ने यही कहा, राजन ये जो जीवन है, इस जीवन का वास्तविक फल क्या है? कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो और उनके स्मरण में हम प्राणों का त्याग कर दें, यही जीवन का सबसे बड़ा फल है। जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्मलाभ पर पुंसाम, जन्म का यही सबसे बड़ा लाभ है कि जब मृत्यु आवे तो संसार के किसी भी व्यक्ति की याद न आए, भगवान ही याद आवे। यही मरने का सुंदर तरीका है, कैसे मरा जाए, क्योंकि मरना है तो जो काम हमें करना है उसको हम अच्छे ढंग से करें। तो सुंदर ढंग से मरने का तरीका क्या है? बोले मरते समय भगवान की याद आ जाए, यही सबसे सुंदर मृत्यु है। और इसके लिए बड़े बड़े योगी मुनि, अमलात्मा, महात्मा प्रयास करते महाराज। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि। तो जीवन का फल ये कि जीवन में हम भगवान का भजन करें, दर्शन करें, उनका नाम जप करें, उनकी कथा श्रवण करें, और जब मृत्यु आवे तो उनका नाम स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए प्राणों को त्याग दें। लेकिन बड़ा कठिन है। मरते समय भगवान की याद आवे, ये इतना सरल नहीं है। कारण बोले शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। प्राण का जब उत्क्रमण होता है तो शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा होती है बोले तो मरने वाला ही जाने, और जो मरा वो बताने के लिए आया नहीं। तो कैसे जाना जाए कि मरते समय कितनी पीड़ा होती है? बोले शास्त्रों के आधार पे ही जान सकते हैं। और शास्त्र यही कहता है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, मरते समय दुस्सह दुख होता है। शरीर की जो 3 प्रकृति है, बात पित्त कफ, ये तीनों दूषित हो जाता है, त्रिदोष हो जाता है। बात पित्त कफ के दूषित हो जाने पर कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के यहीं पर अटक जाता है, घर्र घर्र की आवाज होती है, कभी सांस चलती है, कभी अटकती है। उस पीड़ा में भगवान का स्मरण कैसे? बड़ा कठिन है। हमारे आचार्य श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण निकलने लगेगा उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहां आपका स्मरण होगा? तो भगवान का स्मरण इतना कठिन है महाराज, अंतिम समय में स्मरण हो बहुत मुश्किल है।
बोले तब अगर स्मरण नहीं हुआ भगवान का? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर कोई जीव भगवान का शरणागत है और भगवान पर ही पूर्ण रूप से आश्रित हो चुका है, तो जब उसकी मृत्यु आती है तो वो भगवान का स्मरण न कर सके तो कोई बात नहीं। क्यों? बोले फिर भगवान ही उसका स्मरण कर लेते। वराह पुराण में भगवान वराह भगवती भूदेवी से कहते हैं कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, मरते समय वात पित्त कफ के दोष के कारण अगर भक्त मुझे स्मरण न कर सके, सब भक्त के लिए नहीं, शरणागत के लिए कह रहे हैं। भक्ति दो प्रकार की होती, भक्त दो प्रकार के होते। जिसने आत्म कल्याण के लिए भक्ति को साधन माना वो भक्त है, और जिसने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करते हुए भगवान को ही आत्म कल्याण का साधन माना वो शरणागत है। सूक्ष्म अंतर है। बहुत बड़ी किताबें लिखी गई हैं महाराज इन विषयों पर, और बड़ा शास्त्रार्थ है। संक्षेप में केवल इतना ही समझो कि हम जो भक्ति करते हैं, नाम जप, तीर्थ यात्रा, रामायण पाठ, मंत्र जप, ये भक्ति के जो साधन हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, जब तक इस भक्ति को तुम आत्म कल्याण का साधन मानते रहे तब तक भक्त हो। तुम्हारे अंदर साधन भक्ति है। क्यों? बोले भक्ति को तुमने साधन माना है। और ये क्या है? बोले ये मरकट न्याय है। इसको वेदांत में मरकट न्याय कहा गया है। मरकट न्याय माने बंदर का न्याय। जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है, देखा ना, बदरिया के पेट में वो बंदर का बच्चा चिपका रहता है। अब जब तक वो बच्चा पकड़े है तब तक वो सुरक्षित है। मां उस बच्चे को लेकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाएगी, बच्चा भी पहुंच जाएगा। लेकिन पकड़ने में कमजोरी हो गई तो बच्चा नीचे गिर जाएगा, मां तो चली जाएगी। यही है साधन भक्ति। जब तक हम भक्ति के द्वारा भगवान को पकड़ते हैं, साधन करते हैं, तब तक हमारे अंदर मरकट न्याय है। हम बंदर के बच्चे के समान हैं। हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम ठीक से पकड़े हैं कि नहीं पकड़े। अगर ठीक से नहीं पकड़ सके तो गिर जाएंगे। और जब हम भगवान को ही साधन मान लेते हैं, उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। यही शरणागति। शरणागत भक्त भगवान को ही साधन मानता है। ये कौन सा न्याय है? तो वेदांत में इसको मार्जार न्याय कहा। मार्जार न्याय माने बिल्ली का न्याय। बिल्ली का बच्चा, नवजात शिशु, वो अपने से कुछ नहीं करता, अपनी सुरक्षा का कोई प्रयास नहीं करता। उसकी मां खुद अपने दांतों से पकड़ करके उसको ले जाती है, उठा करके। जिस दांत से वो बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उसी दांत से अपने नवजात शिशु को पकड़ करके ले जाती है। उसका एक बाल भी नहीं टूटता है, उसे कोई पीड़ा भी नहीं है, और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के मां रख देती है। इसको कहते हैं मार्जार न्याय। तो जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा पूर्ण रूप से अपने मां पर आश्रित है, अब मां उसे जहां ले जाना चाहे ले जाए, छोड़ना चाहे छोड़े, वो कोई चिंता नहीं करता। उसी प्रकार जो भक्त भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए भी एकमात्र भगवान को साधन मानता है, ठाकुर आप जो करोगे वही होगा, इस प्रकार अपनी रक्षा का संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है। इसको कहते हैं भरन्यास। भरन्यास का मतलब अपने सारे भार का भगवान पर न्यास कर देना, छोड़ देना। इसको कहते हैं साध्य भक्ति। साधन भक्ति और साध्य भक्ति। और साध्य भक्ति जब आ गई तो वही साध्य भक्ति ही शरणागति है। और ऐसे भक्त को मरते समय भगवान के स्मरण की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? भगवान कहते हैं हम उसका स्मरण करते हैं। क्यों? सारी जिम्मेदारी भगवान की है।
हम नहीं स्मरण कर पाएंगे, अब आप जानो। तो भगवान कहते हैं कि यदि वादादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। अगर वो भक्त वात पित्त कफ इत्यादि दोषों के कारण मरते समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो अहम स्मरामि मद भक्तम, अपने उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और ददामि परमाम गति, उसे मैं परम गति प्रदान कर देता हूं। तो शरणागत भक्त के लिए तो अंतिम स्मरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साधन भक्ति जब तक है तब तक अंतिम स्मृति की भी आवश्यकता होती है। बोले महाराज दशरथ जी महाराज ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया। राम विरह करी मरण समारा। दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के मित्र हैं दशरथ जी महाराज, जिन्होंने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि इनके बड़े सुहृद और परम मित्र हैं श्री दशरथ जी महाराज। अपने मित्र के इस उत्तम मरण को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने मित्र को वाक पुष्पांजलि अर्पित की। महर्षि वाल्मीकि दशरथ जी को वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि तदा तु दीन कथयन्नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतिर्धरात्रे भृश दुःख पीडितस्तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तदा तु दीनक कथयन नराधिपः, अत्यंत दीन होकर बार बार राम का स्मरण करते हुए प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भृश दुःख पीडितः, रघुनंदन के वियोग में दुख से पीड़ित होकर तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः, अत्यंत उदार। दशरथ जी के लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ जी कौन है? बोले उदार दर्शनः, ये उदार दर्शन है। उदार दर्शन का मतलब कितनी उदारता है इनके अंदर कि उदारता पूर्वक इन्होंने सारी दुनिया को राम जी का दर्शन करा दिया। जिन राम का दर्शन समस्त प्राणियों को प्रिय है, कौन ऐसा प्राणी है जिसको राम जी प्रिय न हो? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। प्राण से भी ज्यादा राम सबको प्रिय है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि राम जी चंद्र जी के मुख चंद्र का मैं दर्शन करता रहूं। लेकिन दशरथ जी अगर अपने राम को अपने घर में ही बंद करके रखते तो सारी दुनिया उनका दर्शन कहां पाती? बोले तू उदार कौन? बोले कोई ऐसी कीमती वस्तु आपके पास हो जिसको सारी दुनिया चाहती हो और वो बड़ी बेशकीमती हो, लेकिन आप सारी दुनिया के लिए दरवाजा खोल दो, भाई ले जाओ, तो सारी दुनिया तुमको यही कहेगी भाई बहुत बड़े उदार हैं, इन्होंने उदारता पूर्वक ऐसी अलभ्य वस्तु का लाभ करा दिया। सारी दुनिया आपको उदार कहेगी। तो राम जी से ज्यादा दिव्य वस्तु दुनिया में क्या हो सकती है? और ऐसे तत्व को सारी दुनिया को उपलब्ध करा दिया दशरथ जी महाराज ने, जबकि स्वयं उसके वियोग में उन्हें प्राण त्याग देना पड़ा, लेकिन सारी दुनिया को राम का दर्शन करा दिया। इतनी बड़ी उदारता किसके अंदर हो? कोई व्यक्ति भूखा हो, उसका प्राण निकलने वाला हो और भोजन उसके हाथ में हो, सामने कोई भूखा आ जाए तो स्वयं मर जाए भूखों, लेकिन सामने वाले को भोजन करा दे, वही तो सबसे बड़ा उदार। तो दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राण तक का त्याग कर दिया, लेकिन सारी दुनिया को राम जी का दर्शन करा दिया। यही इनका औदार्य है, इनकी यही उदारता है। उत्कृष्टम राति ददाति इति उदारः, उदार शब्द की यही व्युत्पत्ति है। जो उत्कृष्टम राति ददाति, जो उत्कृष्ट प्रदान करता है, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ प्रदान करता है, वो उदार है। राम जी से सारा श्रेष्ठ दुनिया में क्या हो सकता है? महतो महीयान, और ऐसे रघुनंदन का सारी दुनिया को दर्शन करा दिया। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने बड़े भावमय शब्दों में अपने मित्र को वाक पुष्पांजलि अर्पित की। जहौ प्राण मुदार दर्शन। दशरथ जी महाराज ने प्राणों का त्याग कर दिया।
अयोध्या में शोक की लहर दौड़ पड़ी। माताएं करुण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा सबको सांत्वना दी, समझाया और दूतों को केकय देश भेजा कि दूत जाकर के भरत जी को लेकर के आवे और फिर आगे का विधान संपन्न हो। दूत लोग चले हैं। 7 दिन दूतों को जाने में लगा। यामेव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापितां रात्रिम स्वप्नो दृष्टोऽयम प्रियः। जिस रात्रि में दूत लोग केकय देश पहुंचे, उस रात्रि में भरत जी को बड़े भयानक स्वप्न हुए। भरत जी ने अपने मित्रों से स्वप्न की चर्चा की और भरत जी ने कहा कि मैंने जो भयंकर स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का फल बड़ा भयानक होगा। मित्रों ने कहा क्या फल होगा? तो भरत जी ने कहा कि अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस स्वप्न का फल है कि 4 में से एक व्यक्ति मरेगा। कौन कौन? बोले अहम, या तो मैं मरूंगा, रामो अथवा राम की मृत्यु होगी, अथवा राजा अथवा पिताजी की मृत्यु, लक्ष्मणो वा मरिष्यति अथवा लक्ष्मण मरेंगे। इन 4 में से एक की मृत्यु निश्चित है। लेकिन कौन मरा ये भरत जी को अभी पता नहीं। दूत लोग आए। दूतों ने कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है, अतिशीघ्र आपको चलना है। भरत जी महाराज चल पड़े। उनके मामा ने बहुत सारा उपहार दिया। भरत जी ने कहा सेवक लोग लेकर के आएंगे, मैं तो चल रहा हूं। उनके मामा ने बहुत सारा उपहार दिया, वस्त्र आभूषण, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि केकय नरेश ने बड़े 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 भयानक शिकारी कुत्ते उनको दिए उपहार। दृष्टा युक्तान महाकायान छुनश्चोपानयन ददौ रुक्म निष्क सहस्रे द्वे षोडशाश्वतसानि च। हाथी, घोड़े, स्वर्ण, शिकारी कुत्ते, ये सब उपहार में दिया। भरत जी ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। बोले सेवक लोग लेकर के आएंगे। भरत जी चल पड़े और जब 7 दिन रास्ते में बीता, दूतों को 7 दिन जाने में लगा और भरत जी को लेकर के लौटने में भी 7 दिन लगा। 14 दिन बीत गए और महाराज दशरथ का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। भरत जी महाराज जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उस समय का वातावरण इतना भयानक हो गया। चारों तरफ सियार बोलने लगे, गधे रेंकने लगे, कुत्ते रोने लगे। ऐसे अपशकुन हुए और ये सब अपशकुन देखकर भरत जी का हृदय व्यथित होने लगा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। भरत जी को बड़ी चिंता हुई और ज्यों ही अयोध्या में प्रवेश किया, रथ से उतरकर दौड़ते हुए सीधे भरत जी महाराज अपनी मां केकई के महल में जाते हैं। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये। पिता के भवन में नहीं गए, राम जी के भवन में नहीं गए, मां कौशल्या के भवन में नहीं गए। भरत जी रथ से उतरकर सीधे अपनी मां केकई के महल में जाते हैं। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये। मां केकई के भवन में जाते हुए भरत जी को देखकर जितने लोग थे अयोध्या के, सब लोग कहने लगे निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है। भरत की मां ने भरत के लिए राज्य मांगा, इसमें भरत की भी योजना है। इसीलिए आते ही भरत सीधे अपनी मां के पास गए
पिता के पास नहीं गए, राम जी के पास नहीं गए, क्या कारण है? क्योंकि मां बेटे ने मिल करके ऐसी योजना बनाई थी। इस प्रकार अयोध्या वासियों ने भरत जी को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन भरत जी तो साक्षात प्रेम मूर्ति है। राम जी का जो प्रेम है उसका प्रकट रूप अगर कोई है तो भरत जी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की जो राम प्रेम है, उस प्रेम की अगर मूर्ति कहीं है तो भरत जी महाराज। जिस प्रेम के आस्पद हैं भगवान, वह प्रेम मूर्तिमान अगर किसी रूप में है तो भरत जी के रूप में। राम प्रेम मूर्ति तनु आन। भरत जी महाराज मां के भवन में क्यों जाते हैं, इसका कारण है। भरत जी जानते हैं कि मेरी मां कैकेयी भैया राम को बहुत प्रेम करती हैं और भैया राम मां कैकेयी के चरणों में अपार श्रद्धा रखते हैं। इसलिए जब भी खाली होते हैं, कार्य से निवृत्त होते हैं, तो रघुनंदन राम मां कैकेयी के पास आ जाते हैं। और जब प्रभु श्री राम मां कैकेयी के पास होते हैं तो पिताजी भी राज्य कार्य से निवृत्त होने के बाद राम का दर्शन करने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं कैकेयी के महल में। जहां राम जी होते हैं लक्ष्मण वहीं पर रहते हैं, और जहां पर महाराज, जहां पर लक्ष्मण, जहां पर राम, वहीं पर मां कौशल्या सुमित्रा भी घूम फिर करके पहुंच जाते हैं। मां कैकेयी के महल में ही पूरा राज परिवार रहता। रात्रि में केवल सोने के लिए लोग अपने अपने कक्ष में, अपने अपने महल में जाते, लेकिन अधिकतम समय भगवान श्री राम का और महाराज का कैकेयी जी के महल में ही बीतता था। इस रहस्य को भरत जी जानते थे, इसलिए भरत जी सीधे वहीं पहुंचे कि मां कैकेयी के महल में जाने पर संपूर्ण राज परिवार से हमारी भेंट हो जाएगी, वहीं पिताजी मिल जाएंगे, वहीं भैया मिल जाएंगे, वहीं माताएं मिल जाएंगी। लेकिन जब भरत जी पहुंचे तो वहां कुछ दूसरा ही दृश्य था। वहां सब कुछ शून्य था, सारी साज सज्जा थी, सब कुछ था, लेकिन ऐसा भयानक वातावरण था कि भरत जी डर गए। मां कैकेयी हाथ में आरती की थाली लेकर के खड़ी थी कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, मैं आरती उतारूंगी। मां कैकेयी को तो देखा, राम जी को नहीं देखा, दशरथ जी को नहीं देखा, माताओं को नहीं देखा। तो सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा कि पिताजी कहां हैं, भैया राम कहां हैं? प्रणाम अभिवादन कुशल क्षेम तो बाद में। सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहीं सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहीं सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता। भरत जी ने यही पूछा। मारो जो पटक। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने यही पूछा कि कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पिताजी कहां हैं, मां कहां हैं, भैया राम कहां हैं? तो महारानी कैकेयी ने सबसे पहले तो ये कहा कि बेटा तेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा, कहूं कहां तात, पिताजी कहां हैं? तो पिताजी कहां हैं, मां ने बता दिया। मां ने कहा कि पिताजी अब तुम्हारे नहीं है, वो तो स्वर्ग चले गए। और हे राम बेटा भरत, इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। या गति सर्वभूतानां, समस्त भूतों की यही गति है, सबको एक दिन मरना है।
या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। जो सब भूतों की गति एक दिन होगी, वही गति तुम्हारे पिता की भी हो गई। राजा महात्मा तेजस्वी आयजूक सताम गति। तुम्हारे पिता परम तेजस्वी और बहुत बड़े याज्ञिक थे, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। पिताजी के मरण को सुनकर भैया भरत गिर पड़े और रोने लगे। हा हंत, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि चलते समय मैं पिताजी का दर्शन नहीं कर सका। चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो तात न राम ही सौंप्यहु मोहि। तात न राम ही सौंप्यहु मोहि। चलत न देखन पायहु तोहि। चलत न देखन पायहु तोहि। भरत जी ने यही कहा कि मरना तो सबको है, और पिताजी को तो एक दिन मरना ही था। इस सत्य का सामना मुझे करना ही पड़ता, लेकिन दुख इस बात का है कि चलत न देखन पायो तो मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर सका। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि आपने मुझे राम जी को सौंपा नहीं। अब तो मेरे एकमात्र आश्रय रघुनंदन राम हैं। आप जाते जाते मेरा हाथ राम जी के हाथों में सौंप देते तो मैं निश्चिंत हो जाता। तात न राम ही सौंप्यो मोहि। राम जी के चरणों में आप मुझे डाल देते, फिर दुनिया से आप चले जाते, मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन आपका मैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। आपने भैया राम के चरणों में मुझे डाला नहीं। अब तो मेरे एकमात्र गति रघुनंदन राम है। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्या क्लिष्ट कर्मणः। भरत जी ने कहा, हे मां, अब तो मेरे एकमात्र गति यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः। जो मेरे पिता भी हैं, बंधु भी हैं, भाई भी हैं, मेरे सर्वस्व हैं, ऐसे रघुनंदन राम कहां हैं? मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता ही भवति ज्येष्ठो। ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है। अब तो मेरे पिता और सर्वस्व वही, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। जब राम जी के विषय में पूछा तो कैकेयी ने अपनी संपूर्ण करनी का वर्णन आदि से लेकर के अंत तक बड़ी प्रसन्नता से किया। महाराज, आदि होते सब आपन करनी। आदि होते सब आपन करनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। 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 आदि होते सब आपन करनी। आदि होते सब आदि होते सब आपन करनी। शुरू से लेकर अब तक की अपनी संपूर्ण करनी का वर्णन कैकेयी ने किया। और कैसे किया? बोले कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बड़ी प्रसन्नता से, बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। बेटा तुम राजा बन जाओ, ये साम्राज्य तुम्हें प्राप्त हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो।
त्वत्कृते हि मया सर्वम इदम एवं विधम कृतम, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ मैंने रचना रची। मां शोकम मां च संतापम धैर्यमाश्रय पुत्रक, हे पुत्र शोक मत करो, धैर्य धारण करो और अयोध्या के राज्य को तुम स्वीकार करो और इस राज्य लक्ष्मी का भोग करो। पितु मरण और सुनत राम बन गवन, भरत ही बिसरे पितु मरण, पिता के मरण का दुख भरत जी भूल गए। सुनत राम बन गवन, राम जी के बनगमन का समाचार सुनकर के भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा, अरे पापिनी, राक्षसी, कुल कलंकिनी, ऐसा वरदान मांगते समय, ऐसी बात कहते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? भरत जी ने कहा, कुलनाशिनी, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी ने यही कहा, परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, करी न जीह मुख पर उन कीरा, करी न जीव मुख पर उन कीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा। भरत जी ने कहा कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह परेउ न कीरा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जीभ कट करके गिर नहीं गई। तेरे मन में अगर ऐसी ही कुरुच थी तो उसी दिन तू मुझे मार देती जिस दिन मैं पैदा हुआ। जौपे कुरच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे सिमोही, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरा गला दबा करके मुझे मार देती, आज ये दुख मुझे न होता। और तू कहती है कि भरत ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, तूने क्या हित किया है मेरा? ये अयोध्या का राज्य और इस अयोध्या के राज्य में मेरा हित, तूने तो वही किया है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति पेड़ को सींच रहा था, पेड़ के जड़ में पानी डाल रहा था, उसने सोचा कि ये पेड़ के जड़ में मैं पानी डालूंगा तो ये पानी पता नहीं कब पत्तों में पहुंचेगा, एक एक पत्ते को मैं सींच दूं तो पत्ता हरा बना रहे, लेकिन पत्ते तक हाथ पहुंचता नहीं तो कैसे उसको सिंचित करे? तो उस मूर्ख ने सोचा कि लाओ इसको काट करके जमीन पर लिटा दें और तब पानी से इसको सींचते रहें तो ये हरा भरा बना रहे। पेड़ को काट दिया और काट करके जमीन पर लिटा करके पानी डालने लगा। लोगों ने कहा, अब पानी क्यों डाल रहे हो? बोले, इसलिए डाल रहे हैं कि सब पत्ते हरे बने रहे। लोगों ने कहा, तुम तो मूर्ख हो, जब इसकी जड़ ही कट गई तो अब पानी इसे क्या हरा रखेगा? पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। गोस्वामी जी महाराज उदाहरण कितना अद्भुत देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति था, उसको मछली के ऊपर दया आ गई। ये मछली पानी में रहती है, तालाब में, इसको बड़ी परेशानी होती है। क्यों? बोले तालाब में मछली भी है और पानी भी है, सब पानी पानी निकाल दे तब मछली अकेले आराम से तालाब में रहे। और उसने सोचा कि भाई मछली को सुख हो, अकेले तालाब में रहेगी तो सुखी रहेगी, पानी हट जाएगा तो पूरी जगह हो जाएगी। उसने सब पानी निकाल दिया, परिणाम क्या हुआ? बोले मछली मर गई। भरत जी कहते हैं, तुमने यही मेरा उपकार किया। पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। मछली के जीवन के लिए तुमने उसके पानी को ही उलच दिया, अब उसका जीवन कहां रहे? मेरे जीवन तो भगवान रघुनंदन हैं, उनको तुमने वन में भेज दिया। मेरे मूल तो रघुनंदन राम है, उस मूल को तुमने काट दिया और अब मेरे जीवन को तुम सुखी देखना चाहती हो। हाहंत, एक स्त्री के हृदय को विधाता भी नहीं समझ पाए, तेरी जैसी कठोर हृदय को मेरे पिता नहीं समझ पाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत जी कहते हैं
कि विधाता भी स्त्री के हृदय के रहस्य को नहीं जान सकता। यह किसी स्त्री का अपमान नहीं है, इसको आप अन्यथा न समझें। लेकिन भरत जी कहते हैं विधिउ न नारी हृदय गति जानी, विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं समझ सकता। और इसी पंक्ति का अनुवाद है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। भरत जी ने इसको प्रमाणित कर दिया। भरत जी कहते हैं विधिउ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सातम अग्निम प्रविशवा स्वयं वा विषदंडकान, रज्जुम बद्ध्वाथवा कंठे नहि ते न्यत्परायणम। भरत जी कहते हैं अरे पापिनी, कुल कलंकिनी, तूने जो पाप किया है इस पाप का प्रायश्चित अगर तू करना चाहे तो यही प्रायश्चित है कि सातम अग्निम प्रविश, तू जलती हुई आग में प्रवेश कर जा और जल करके मर जा, यही तेरा प्रायश्चित है। स्वयं वा विषदंडकान, अथवा स्वयं तू अयोध्या छोड़ करके दंडकारण्य में चली जा और तू भी जंगल में भटक भटक कर अपने जीवन को व्यतीत कर, यही तेरा प्रायश्चित है। रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे, अथवा अपने हाथ से खुद गले में रस्सी बांध करके फांसी लगा करके तुम मर जा, नहीं ते न्यत्परायणम, इसके अतिरिक्त तेरा कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इस प्रकार भरत जी महाराज ने अपनी मां को बहुत कुछ कहा। मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहे और फिर भरत जी महाराज वहां से रोते हुए दौड़ पड़े। मां कौशल्या के महल में आए, मां कौशल्या की गोद में आकर के गिर पड़े। मां कौशल्या व्यथित थी। मां कौशल्या ने कहा बेटा भरत, तू क्यों रोता है? अब तो तू अयोध्या का राजा है, अयोध्या का राज्य तेरा है, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। मां कौशल्या ने जब इस प्रकार कहा तो भरत जी महाराज और दुखी हो गए और भरत जी ने कहा मां, आप भी मुझे अपराधी समझती, सारी दुनिया मुझे अपराधी समझे, लेकिन आप तो ऐसा मत समझो। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं। ये सब कुछ पापिनी, इस शरीर की जननी कैकेयी ने सब कुछ किया है, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है। इस प्रकार कहते हुए भरत जी महाराज मां कौशल्या के चरणों में अपने सिर को रखकर फपक फपक करके रोने लगे। और भरत जी ने शपथ खाई। भरत जी ने कहा मां, भैया श्री राम के वनगमन में अगर मेरी थोड़ी भी अभिमति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। भरत जी ने बड़ी शपथ खाई है। वाल्मीकि रामायण में अनेक श्लोकों में भरत जी शपथ ही करते जा रहे हैं। भरत जी कहते मां, राजस्त्री बाल वृद्धानाम वधे यत् पाप मुच्यते, राजा का वध करने का जो पाप होता है, बालक की हत्या करने का जो पाप होता है, स्त्री की हत्या करने का जो पाप होता है, भृत्य त्यागे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यते, अपने सेवक का त्याग कर देने पर जो पाप लगता है। जिस नौकर ने, जिस सेवक ने जीवन भर आपकी सेवा की और छोटी सी बात पर आपने उसे त्याग दिया, ये महान पाप होता। अगर नौकर से अपराध भी बन जाए तो ऐसे पुराने नौकर को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ये महान पाप है। भरत जी कहते हैं भृत्य त्यागे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यताम, भृत्य के त्याग का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। उभे संधे चयानस्य यत् पापम परिकल्पते, उभे संधे शयानस्य, प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय शयन करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, अगर भैया राम के वनगमन में मेरी कोई भी सहमति हो। भरत जी महाराज कहते हैं कि मित्र द्रोहे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यते, मित्र द्रोहे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यताम, मित्र से द्रोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। और भरत जी ने बड़ी शपथ खाई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं
जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। गति घोरा जो जननी सम्मत मोरा। पावहु में तिन के गति घोरा जो जननी सम्मत मोरा। हे अघमातु। भरत जी कहते हैं पावहु मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। भरत के इस शपथ को सुनकर मां कौशल्या भी भाव विह्वल हो गईं और भरत को खींच कर अपनी गोद में बैठा लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इत्युक्ता चांकमानीय। भरत जी तो भय के कारण दूर खड़े होकर के रो रहे थे और शपथ कर रहे थे, लेकिन भरत के शुद्ध हृदय के भाव को देखकर मां कौशल्या ने दौड़ करके उनको पकड़कर हृदय से लगा लिया और अपने गोद में बैठाकर अपने आंचल से भरत के आंसुओं को पोंछने लगी। और मां कौशल्या ने कहा परिस्वज्य महाबाहुं रुरोध भृश दुःखिता, एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः, मोहाच्च शोक संरंभात् बभूव लुलितं मनः। मां बेटा दोनों बहुत देर तक रोते रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पूरी रात भरत जी मां कौशल्या की गोद में सिर रख करके रोते ही रहे। सातस्य शोकेन जगाम रात्रि ही, पूरी रात्रि शोक में ही बीत गई रोते रोते। प्रातः काल जब हुआ तो महर्षि वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को मां कौशल्या के गोद से उठाया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भरत जी के सन्निकट कोई चला जाए, भय के कारण ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था। गुरुदेव वशिष्ठ जो कि रघुवंश के कर्णधार हैं, कुल पूज्य हैं और इनका निर्णय सर्वोपरि है, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के भरत को उठाया और कहा कि अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे राजपुत्र अलम शोकेन, अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपतेः कुरु संयानम उत्तमम, अब जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो। जो होना था सो तो हो गया, अब बीती बात लौट करके नहीं आ सकती, इसलिए जो सामने उपस्थित है उस कर्तव्य पर ध्यान दो और अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न करो। अपने ज्ञानमय वचन के द्वारा भरत जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये सब विधाता के हाथ, और विधि का विधान अकाट्य होता है, उसे कोई बदल नहीं कर सकता। विधि का विधान, उसको विधि का विधान कह लो, चाहे ईश्वर की इच्छा कह लो, चाहे उसे प्रारब्ध कह लो, चाहे उसे होनी कह लो, ये सारे शब्द एकार्थक हैं, एक ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं। वो अर्थ क्या है? बोले भवितव्यता जो होती है वो हो करके रहती है, अपने आप वैसा वातावरण बन जाता है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो भवितव्यता ही सारा सृजन करती है और विधान, विधि का विधान ऐसे ही चलता रहता है। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने ज्ञान में वचनों से भरत जी को सांत्वना दी। फिर तो भरत जी महाराज ने अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार संपन्न किया और
जो जो विधान शास्त्र ने कहा वो सब विधान किया। 10 दिनों तक 10 गात्र हुआ, फिर एकादशाह द्वादशाह सपिंडनादि कर्म जो शास्त्र में विहित है, उन सारे कर्मों को भरत जी ने किया। महाराज, वेदोक्त जो कर्म हैं वो 2 प्रकार के हैं, दैव कर्म और पितृकर्म। इसीलिए वेदों ने कहा देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देव और पितृ के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दोनों में भी जो मूलभूत अंतर है वो जरूर समझना चाहिए। देवताओं के कार्य से अगर प्रमाद हो भी जाए तो उतनी हानि नहीं होती, लेकिन पितरों के कार्य से अगर व्यक्ति प्रमाद करे तो उसे महान हानि होती। देवता तो भावग्राही होते हैं। लिखा है कि देवता भाव ग्रहण करते हैं, भावमिच्छन्ति देवता। देवता भाव देखते हैं, आपका भाव पवित्र है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो पितर होते हैं वो भाव नहीं देखते। आपका भाव कितना भी शुद्ध हो, आपका भाव कितना भी पवित्र हो, लेकिन विधि का अगर अभाव हो गया, विधान का अभाव हो गया, तो आपका भाव धरा रह जाएगा और विधान का अभाव आपके पितरों को कुपित कर देगा। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि पितरो वाक्यमिच्छन्ति, पितरो वाक्यमिच्छन्ति। पितर जो है वो वाक्य की शुद्धि चाहते हैं, और भावमिच्छन्ति देवता, और देवता भाव चाहते हैं। आप देवता की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा करनी है, तो हनुमान जी को प्रणाम करते समय कहना है हनुमते नमः, और भाव भी है कि मैं हनुमान जी को प्रणाम करूं। लेकिन भाव हृदय में हो और बोलते समय आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि हनुमत शब्द की चतुर्थी विभक्ति में हनुमते नमः होगा, इसके जगह पर अगर आप ये सोच लो कि भाई जैसे रामाय नमः कृष्णाय नमः उसी तरह हनुमानाय नमः है? अगर ऐसा भी बोल गए भाव से कि हनुमानाय नमः, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, वो नाराज नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे भाव को समझ रहे हैं। लेकिन पितर ऐसा नहीं करते। अगर पितरों का पूजन करते समय वाक्य की गड़बड़ी हुई, विधि में गड़बड़ी हुई, आगे का पीछे हुआ, अशुद्ध हुआ, तो पितर असंतुष्ट हो जाते, पितर नाराज हो जाते। इसलिए पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सब काम छूट जाए लेकिन पितरों का श्राद्धादि कर्म में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमने देखा है हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज सकल शास्त्र निष्णात हैं, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इस पृथ्वी पर उनके जैसा कोई विद्वान अभी नहीं है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष, और अभी भी वो सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी मैं अयोध्या में रहता हूं तो गुरुदेव के चरणों में जाकर कुछ न कुछ जिज्ञासा करता हूं, और गुरु जी की कृपा बरसती रहती है। आज उनकी अवस्था लगभग 92 वर्ष की होगी। अभी आज ही फोन आया था कि अभी वृंदावन में है, कल अयोध्या पहुंचेंगे, पूछ रहे थे तुम कब आ रहे हो। ऐसी अपूर्व कृपा उनकी। महाराज सकल शास्त्र के पारंगत विद्वान, व्याकरण न्याय मीमांसा समस्त स्रोत सूत्र स्मार्त सूत्र सब उनको उपस्थित, ऐसे प्रकांड पंडित है। और पितरों के कर्म के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा, वो कहते हैं कि देवताओं का कर्म ठीक से न भी हो पावे कोई बात नहीं, लेकिन पितरों का कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। और उनके संपर्क में, उनके परिचित व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति के घर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो वो सब काम छोड़ करके सारा कर्मकांड कराने के लिए आते। कोई उनको यज्ञ कराने के लिए बुलाने जाए तो नहीं जाते, कहते किसी ब्राह्मण से करा लेना। एक उदाहरण आपको बता दें, सुन करके आश्चर्य होगा। सन 1998
नहीं नहीं, 2001 की शायद बात है। हाँ, 2001 की बात। प्रयाग में कुंभ था, उसके बाद 2013 में कुंभ हुआ। 2001 में प्रयाग में कुंभ था। उसी साल माघ के महीने में हमारा समावर्तन संस्कार था। वेदाध्ययन पूर्ण हुआ था 12 वर्ष का, और समावर्तन संस्कार का मुहूर्त निकला था कि उसी में समावर्तन होगा। और उसी समय गीता प्रेस के जो संपादक हैं राधे श्याम खेमका जी, सब गीता प्रेस की किताबों पे उनका नाम लिखा रहता है। राधे श्याम खेमका जी प्रयाग में सहस्त्र चंडी यज्ञ कर रहे थे और गुरुजी से निवेदन किया कि आप आचार्य बन जाओ और इस सहस्त्र चंडी यज्ञ में आप आचार्य रहो। और खेमका जी महाराज ब्राह्मणों की कितनी सेवा करते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, ये दुनिया जानती है, पूरा जनमानस जानता है, जो विद्वान समाज है, पंडित समाज है। खेमका जी ने आकर के कितना निवेदन किया कि गुरुजी आप उस यज्ञ में आचार्य बन जाओ। गुरुजी ने कहा किसी ब्राह्मण को बुला करके करा लो, हमको आचार्य विचार नहीं बनना। नहीं गए। आज भी कोई व्यक्ति उनको आवे कि हम फला यज्ञ करेंगे, फला बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे, आपको 5 लाख रुपए दक्षिणा देंगे, आप आ जाओ, नहीं जाते होते, धरे रहो अपना रुपया पैसा। कर्म की उनकी निष्ठा इतनी प्रबल है। लेकिन किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए और उनके संपर्क का व्यक्ति हो, उनको पता चल जाए, तो बिना बुलाए पहुंच करके सारा पितृ कार्य वो अपने नेतृत्व में संपन्न कराता। कारण कि पितरों के कार्य में कहीं कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और ये पंडितों के लिए भी मैं कह रहा हूं, जो ब्राह्मण पंडित हैं, इसीलिए व्याकरण आदि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए कि जब पितरों का कार्य करेंगे तो कहीं कोई अशुद्धि न हो, उच्चारण में गड़बड़ न हो, संकल्प में अशुद्धि न हो, तब पितर प्रसन्न होते। इसलिए पितरों के कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक मुरारी मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए मिथिला में, मिथिला के लोग जानते हैं। मुरारी मिश्र नाम के विद्वान हुए, मीमांसा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राधा नयन द्विशती। राधा रानी के नेत्रों का वर्णन 200 श्लोकों में किया है, बड़े सुंदर ललित पद्यों में। वे मुरारी मिश्र नाम के जो आचार्य हुए, उनके जीवन वृत्त को एक बार मैं पढ़ रहा था तो बड़ी प्रेरणापद बात मिली। और बात ये थी कि वो मुरारी मिश्र 2 भाई थे। उनके बड़े भाई पढ़ने में बड़े तेज और मुरारी मिश्र बोले पढ़ने में बड़े लीचड़ थे। कोई चीज उनको याद नहीं होती थी, पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो उनकी मां जब अपने दोनों बेटों को भोजन कराती थी तो बड़े वाले बेटे को खूब खिलाती थी और इनको नहीं खिलाती, जबकि दोनों बेटे ही थे। बड़े वाले बेटे को खूब बढ़िया दही चिवड़ा चटनी अचार, मिथिला का तो यही व्यंजन है, सब खिलावे उनकी मां। और छोटे को मुरारी मिश्र को रूखा सूखा दे दे। तो जब तक बच्चे थे, समझ नहीं थी, तब तक तो कुछ नहीं। लेकिन जब समझदारी आई तो उन्होंने कहा मां मैं भी तेरा बेटा हूं और तू बड़े भाई को इतना खिलाती, हमको सूखा रोटी देती। तो उस मां ने कहा कि तुमको तो खिलाना व्यर्थ है। सोचो कि उन ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां भी कितनी विदुषी और बुद्धिमान होती थी। उनकी मां ने कहा तुमको खिलाना व्यर्थ है, तुमको खिलाना माने कूड़े में डालना। बोले क्यों? बोले मेरे मरने के बाद तुम अगर मुझे पानी भी दोगे तो पानी नहीं मिलेगा मुझे, तुम श्राद्ध करोगे तो मुझे पिंडदान भी नहीं मिलेगा। मुरारी मिश्र ने कहा क्यों? उनकी मां ने कहा तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तुम्हें व्याकरण आदि का ज्ञान नहीं है, तुम श्राद्धादि कर्म करोगे और सब अशुद्ध उच्चारण करोगे, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई भी जल और तर्पण और पिंड मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो तुमको मैं खिला के क्या करूं? इतनी बड़ी बात जब उनकी मां ने कहा तो मुरारी मिश्र को झटका लग गया। उसी दिन वो घर छोड़ करके चल पड़े पढ़ने के लिए और काशी में आकर के परिश्रम से शास्त्र का अध्ययन करके महान विद्वान हुए और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो कहने का तात्पर्य कि पितरों के कार्य से व्यक्ति को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, बाकी सब कार्य से प्रमाद हो। और जितना शास्त्र कहे
उस विधि में अपनी बुद्धि की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। रामायण पढ़ते हैं, भगवान श्री राम का चरित्र देखो। गृद्धराज जटायु जब मरे तो भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। तेहि कर क्रिया जथोचित, जथोचित का मतलब शास्त्र विहित विधि से। आगे प्रसंग आएगा कि जितना शास्त्र कहा उन समस्त विधियों का राम जी ने पालन किया और गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। 10 दिन तक भगवान श्री राम ने सूतक मनाया गृद्धराज के मरने पर, और 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान किया, और 10वें दिन शुद्धि का स्नान करके एकादशाह किया, द्वादशाह किया। 13 दिन तक सीता अन्वेषण की योजना ठप्प पड़ी थी राम लक्ष्मण। इतने बड़े कार्य को, सीता अन्वेषण के कार्य को वहीं रोक दिया। बोले पहले इनका अंतिम संस्कार होगा। ये पितृ कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कथा तो हम सुनते ही, आज सब कुछ होता है, लेकिन पितरों के कार्य के प्रति हम प्रमाद करते हैं। समय से श्राद्धादि तर्पण सारे कर्मों का संपादन नहीं करते, इसीलिए वंशोच्छेद हो जाता है, वंश विकृत हो जाता है, आगे वंश विनष्ट भी हो जाता है। इसलिए पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भरत जी महाराज ने विधि पूर्वक अपने पूज्य पिता का संपूर्ण संस्कार संपन्न किया, और जब सब कुछ संपन्न हो गया, ब्राह्मण भोजनादि कार्य संपन्न हो गया, तब अयोध्या की सभा लगी। सब बड़े बड़े मंत्री संतरी आए। धृष्टिर्जयंतो विजयः, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च, सुमंतश्चाष्टको महान। ये 8 महामंत्री आए। जाबाली, कश्यप, कात्यायन, वामदेव, ये बड़े बड़े महामुनि सब सभा में विराजमान हुए। तीनों माताएं विराजमान हुई, और वशिष्ठ जी महाराज ने सभा का संचालन किया। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि महाराज श्री दशरथ ने महारानी कैकेयी को वचन दिया कि भरत को राजा बनाएंगे और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो महाराज दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए इस राज्य को भरत को स्वीकार करना चाहिए। मंत्रियों ने समर्थन कर दिया गुरुदेव वशिष्ठ का। मां कौशल्या ने भी गुरुदेव के वचन का समर्थन कर दिया। मां कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। हे पुत्र, जो गुरु जी कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए पथ्य है, उचित है, और सबकी यही सम्मति है। लेकिन भरत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने तो अपनी बात कह ली, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मां कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम्हारे लिए ये राज्य ही पथ्य है, इसे स्वीकार करो। भरत जी कहते हैं कि आप लोग मेरे जैसे पापी व्यक्ति को अगर अयोध्या के सिंहासन पर बैठाएंगे तो ये अयोध्या का साम्राज्य रसातल में चला जाएगा। क्यों? भरत जी कहते हैं कि मुझ पापी के नाम का प्रस्ताव होते ही भरत राजा बने, इस बात का प्रस्ताव हुआ, और इस प्रस्ताव का यह परिणाम हुआ कि महाराज की मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, रघुनंदन राम को वन में जाना पड़ा। जिस पापी भरत के नाम का प्रस्ताव होने मात्र से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, वो भरत जिस दिन सिंहासन पर बैठ जाएगा तो ये अयोध्या का राज्य तो रसातल में चला जाएगा। मोहि राज हटते हो जब हे, मोहि राज हटते हो जब हे, रसा रसातल जाइए तब ही, रसा रसातल जाइए तब ही, मोहि राज हटते हो जब हे, मोहि राज हटते हो तब हे।
भरत जी ने कहा अगर ये राज्य आप लोग मुझे देते हैं और मुझे इस राज सिंहासन पर बैठाएंगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी।